सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशं आनंद वल्लभं गोविंद देवं वतिनां वरिष्ठं लब्धप्रतिष्ठं हरिभक्तिनिष्ठं ज्ञानेन्द्रगण्यं कृतभूरि पुण्यं विद्वद्वरेण्यं सततं स्मरामि। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतास्मि। वंशीविभूषितकरात् नवनीरदाभात् पीताम्बरारमणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वन्दे नन्दव्रजस्त्रीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं पुनाति भुवनत्रयं। देखिए, परीक्षित ने शुकाचार्य को शुक मुनि को ये बतलाया कि मुझे चंद्रवंश बताओ। उसमें से ययाति की बात तो हमने कल सुनी, लेकिन चंद्रवंश के बहुत बड़े कौन है? ययाति थोड़ी सबसे बड़ा है, परशुराम। चलो बहुत थोड़े में हम परशुराम जी का ये देखेंगे, वो भी बहुत बड़े ये अवतार हैं। देखिए, ये जो उर्वशी के ही ये आयु के ये हुए, अब उससे 12वीं पीढ़ी में गाधी नाम के राजा हुए, यानी उनकी 12वीं पीढ़ी है। और गाधी के पत्नी थी, पुत्री थी, लड़का नहीं था, ठीक है। तो उनकी बेटी थी सत्यवती, और रुचिक मुनि जो थे उन्होंने सत्यवती को मांगा। अब सोचिए, सत्यवती है राजकन्या, इकलौती है, भाई नहीं है, और एक मुनि मांग रहे हैं। अब मुनि को मना करना भी ठीक नहीं, और इकलौती राजकन्या को एक मुनि के हवाले करना भी ठीक नहीं। तो उन्होंने बोला कि ये वीर्य शुल्क का है, माने ऐसा है कि हमने इसका वीर्य ही इसका शुल्क है, यानी शर्त है, ये शर्त जो पूरी करेगा उसी को मिलेगी। तो बोले ठीक है। तो क्या है शर्त? तो बोले हमें 1000 श्याम कर्ण वाहु जो लाके देगा उसको मैं बेटी दूंगी। अब ये बोले मैंने पहले ही सब ये किया है, तो मैं आपको कैसे दे सकता हूँ? देखिए, बड़ा अच्छा से बताया। श्याम कर्ण वाहु यानी क्या? यानी पूरा घोड़ा जो है वो सफेद और उसका एक कान काला। हाँ अव्वल तो ऐसा घोड़ा मिलना मुश्किल, और ऐसे 1000 ये जो देगा उसको मैं बेटी दूंगा। अब उसको ये लगा कि ये मुनि ये मुनि है भाई, एक दफा राजा जो है ना वो देखेंगे कि कहाँ घोड़े मिलते हैं, क्या है क्या नहीं। तो मुनि कहाँ से ये करेगा? उसको लगा हो जाएगा, लेकिन ये ढूंढा और इसने कई राजाओं के पास गए। अब भाई मुनि का हर एक कोई स्वागत करता है,
राजा हमें बाकी कुछ नहीं, श्याम कर्ण वाहु चाहिए। और कुछ दिन में 1000 तैयार भी किए और लेके गया। अब क्या करे, अब तो देनी है लड़की, क्योंकि शब्द है दिया। अब इन दोनों की बड़ी अच्छी सी गृहस्थी शुरू हुई। ये रुचिक बड़े अच्छे मुनि थे, कोई ऐसे गरीब नहीं थे। उनके पास भी ये क्या बोलते हैं, गुरुकुल था, बहुत बड़े शिष्य थे, सब कुछ अच्छा था। अब ऐसा हुआ कि इनकी पत्नी सत्यवती इकलौती थी, कोई भाई बहन थे नहीं। सत्यवती की माँ को लगा कि मेरा दामाद जो है मंत्र सिद्ध है, उसको बोले तो कि भाई हमें भी लड़का हो जाए उसको ये। तो उसने लड़की के थ्रू ये बात दामाद को बतलाई। तो लड़की बोली कि मुझे भी एक पुत्र चाहिए और मेरे माँ को भी चाहिए। ठीक है बोले, हो जाएगा। और रुचिक मुनि ने चरु तैयार किए। चरु यानी पके हुए चावलों का एक गोला, जैसा हम श्राद्ध में पिंड वगैरह करते हैं ना, वैसा ही, किंतु उसको पिंड कहते हैं, ये चरु है। तो ये चावलों में कुछ ऐसा डालते हैं, घी वगैरह जो भी, और मंत्रों से सिद्ध करते हैं, वो चरु होता है। वो प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इसने क्या किया, अभिमंत्रित चरु, ये शब्द है भागवत के। अभिमंत्रित माने उन चरुओं पे मंत्र सिद्ध किए और बोले अब मैं नदी पर स्नान करने जाता हूँ, उसके बाद मैं आके बैठूंगा, उसके बाद ये चरु तुम माता पुत्री को दोनों को दे दूंगा, आप भक्षण कीजिए, गर्भवती हो जाएंगी और पुत्र हो जाएगा। उसके मंत्रों में उतनी ताकत थी। ये गया स्नान करने। अब देखो लोभ कैसे होता है मन में। सत्यवती की माँ जो थी उसको ये लगा इसने 2 बनाए हैं और ये बता के गए पत्नी को, ये तेरे लिए, ये तेरे माँ के लिए बता गए हैं, तो जरूर अपनी पत्नी के लिए इसने कुछ अच्छा बनाया होगा और थोड़ी कम क्वालिटी का मेरे लिए बनाया होगा। ये किसके मन में आया? सत्यवती की माँ के। देखिए मुनि लोगों में ऐसा नहीं होता जी, मुनि लोग कभी पक्षपात नहीं करते, किंतु इनका मन, इसने क्या किया, चुपके से जाके अदला बदल कर दी। जो लड़की के लिए रखा था वहां वो मतलब ये कर दिया और आके ऐसे बैठ गई जैसे मैंने कुछ किया ही नहीं। अब ये नहा के आए, सब कुछ विधि विधान पूर्वक हुआ, चरु दिए गए, खा लिए दोनों ने। लड़की को तो कुछ पता ही नहीं है, माँ ने किया जो भी है। बाद में दोनों के पुत्र भी हुए तो कैसा हुआ देखिए। ये कहाँ गया, हाँ, दोनों को हो गया तो दोनों को दिए। तो इसको जो भाई जो हुआ सत्यवती के भाई माने माँ का बेटा, हाँ, वो कौन है? विश्वामित्र मुनि। देखिए कहाँ पैदा हुए? राजा के घर में, लेकिन सारी क्वालिटीज कैसी है? ब्राह्मण की। क्यों? क्योंकि ये चरु इसके लिए जो बनाया था ब्राह्मण के लिए, वो उनको मिल गया, सारे के सारे वो ब्रह्म ज्ञान किए। अब इनको जो हुआ वो बेटा है जमदग्नि। वो जमदग्नि है तो ब्राह्मण कुल में आया, रुचिक मुनि का बेटा है, लेकिन उसमें क्षत्रिय के ये थे। क्षत्रिय का क्या है कि मैं रक्षण करूंगा, दूसरे क्षतात् किलत्रायत इत्युदग्रह क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रूढ़ः। क्षत्रिय वो है जो किसी की भी दुखों का हरण करता है। अब भाई दुखों का हरण करने की इच्छा हम में भी है, पर हमें उतनी क्षमता कहाँ है? क्षत्रिय में क्षमता होती है,
और वो अपनी क्षमता के बल पे दूसरों के दुख हरण करता है। ये जमदग्नि में था। और ये जो कहते हैं ना कुछ लोग कि जमदग्नि बहुत ये थे, उग्र थे, मैंने आज मेरा आप सब लोगों को ये बतलाना है कि कहीं भी जमदग्नि के गुस्से की कोई भी ये मिले तो मुझे बता दे। मुझे तो नहीं दिखी। हाँ, क्षात्र तेज उनमें है, यानी सारे के सारे उनको सारे हथियार चलाना आ रहा है, जबकि उनको वो नहीं बढ़ाया गया, लेकिन आ रहा है। और विश्वामित्र को वो सब सिखाया गया है, शस्त्र विद्या वो भी जानते हैं, लेकिन मन उनका ब्रह्म विद्या की तरफ है। ये सब हुआ, ठीक है। अब ये जमदग्नि जो है, इनका विवाह हो गया। रेणुका उनकी पत्नी, उनके बेटे हो गए। उनके बेटों में एक है परशुराम, जिनको हम अवतार मानते हैं। हुआ यूं कि एक दफा वो है अधिपति, एक राजा, उसको कार्तवीर्य नाम है, लेकिन उसको सहस्र बाहु कहते हैं क्योंकि उसके हजारों हाथ थे। इसका मतलब उसके हजारों अनुयायी होंगे, फॉलोअर्स होंगे, कुछ भी हो। तो वो एक बार यहाँ आया जमदग्नि के आश्रम में, और जमदग्नि के आश्रम में बहुत अच्छा उसने ये पाया कि इतने सारे मुझे, मेरे सैनिकों को इतना सारा भरपेट मिष्टान्न का भोजन, ये सब। तो वो बोला ये आश्रमवासी इतना कुछ ये कैसे, क्या ये करता है? तो बोला ये कैसे होता है? तो बोले मेरे यहाँ कामधेनु है, वो सब देती है। जमदग्नि ने शांत चित्त से उत्तर दिया कि कामधेनु को जो भी कामना करो वो पूरी करती है, और इसलिए तुमको क्या करना है कामधेनु? तुम तो ऋषि हो। कामधेनु मेरे शरीर के राजा को चाहिए। तो जमदग्नि हाथ जोड़ के खड़ा रहा। आप कामधेनु को पूछो, उसकी जो कामना होगी वो होगी। अब ये कामधेनु को घसीटते घसीटते ले गए, ठीक है। कामधेनु चिल्ला रही है, लेकिन ये घसीटते हुए ले गए, अपहरण कर दिया। जमदग्नि कुछ नहीं बोले, क्योंकि उन्होंने एक पढ़ रखा था कि ना विष्णु पृथ्वी पति ही, जो राजा है उसमें विष्णु का रूप देखो, क्योंकि विष्णु भी सबका पालन करता है, राजा भी प्रजा का पालन करता है। तो विष्णु का रूप है। चलो भाई, राजा ने ले लिया, क्या करूं? उस समय परशुराम नहीं था घर में वो आ गया तो चिढ़ गए, ऐसे कैसे कामधेनु का अपहरण करना? ये राजा को शोभा देता है क्या अपहरण करना? अब वो परशुराम ही है, उनमें क्या है नाम उनका परशुराम नहीं है, नाम उनका राम ही है। बाद में उन्होंने अभी परशु हाथ में लिया, तब से वो परशुराम हुए हैं। हाँ, ऐसे कैसे करता है? और गए सीधे, ये जो था ना चरु की जो अदला बदली हुई थी, तो ये जो तेज था वो यहाँ आ गया। दूसरी पीढ़ी में होता है ऐसा। गए और सीधे जाके उसको मार ही डाला कि ये ऐसा उन्मत्त राजा किस काम का? राजा ने प्रजा का पालन करना चाहिए या प्रजा की गायों को लूटना चाहिए? सही बात है, पूरा तर्क शुद्ध है, कुछ गलती की ऐसा नहीं है, किंतु कृत्य गलत हुआ कि मार ही डाला। और आया घर, जमदग्नि ने बोला ये तुमने क्या किया? राजा का वध ये ब्राह्मणों को शोभा नहीं देता। जमदग्नि शांत है और उन्होंने ये बोल दिया कि ऐसा नहीं होता, उपदेश किया है, वो है इसमें भागवत में। और ये बोला कि अब तुमने पाप किया है, हत्या की है, अब इस पाप के प्रायश्चित्त के रूप में तुम तीर्थ यात्रा पर जाओ। परशुराम ने पिता की आज्ञा मानी। 1 साल तक वो ये इसके लिए गए यात्रा में।
यात्रा में उन्होंने जहां जहां कोई भी उन्मत्त क्षत्रिय देखा, कहा जाता है पता नहीं कहाँ से आते हैं कि बोले परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय किया। कहाँ से आया पता नहीं। एक बात पूछूं, निक्षत्रिय का अर्थ क्या होता है? आप ही सब लोग बताइए। निक्षत्रिय होना माने एक भी क्षत्रिय ना बचना, ठीक है। निष्पात होना, नि जहाँ लगा निक्षत्रिय, एक भी क्षत्रिय नहीं बचा, ठीक है। मान लो कि इसने पहली दफा निक्षत्रिय किया, ठीक है, तो दूसरी दफा मारने को क्षत्रिय आया कहाँ से? सारे के सारे क्षत्रिय मारे ना, तब आए कहाँ से? अच्छा, और तो और जब राम जी का जन्म हुआ, दशरथ जीवित थे, वो क्षत्रिय थे। सीता के पिता जनक जी जीवित थे, वो क्षत्रिय थे। उनको क्यों ने ये किया? क्योंकि ये उन्मत्त नहीं थे। परशुराम जी को समझ लो कि उन्होंने क्षत्रियों का ये नहीं किया, उन्मत्तों का किया। क्योंकि भाई तुम क्षत्रिय हो, जो तुम्हारा कर्तव्य है, तुम कर्तव्यच्युत हो जाते हो, तो ऐसे क्षत्रियों को नहीं। और एक बात और है, उनको मारा जरूर, परंतु उनका राज्य नहीं हथियाया, खुद कुछ नहीं लिया। परशुराम जी निर्लोभिता का एक उदाहरण है, स्वयं कुछ नहीं लिया, लेकिन हाँ ये कर्तव्य नहीं करता, इसको जीवित रहने का अधिकार नहीं है, समाप्त किया। लेकिन बाद में क्या किया है देखिए, सबको कंठ स्नान तो करा दिया, अपरिमित यज्ञ किए, क्योंकि और जो जो उन क्षत्रियों का था वो सब अच्छे अच्छे लोगों में बांट दिया, अच्छे लोग को वो राज्य सौंपा, ये भी किया है। और दिया है इसमें कि अब श्लोक नहीं पढ़ती, पर मैंने 10 दिशाओं का वर्णन है, 10 नहीं 8, 4 मुख्य दिशाएं, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर, और 4 उपदिशाएं, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य। 8 दिशाओं में वो राज्य अच्छे हाथों में दे दिया कि जिससे तुम प्रजा का पालन करो, ठीक है। और ये जो है बची हुई जो भूमि है वो कश्यप मुनि को दी, जहाँ कोई राजा नहीं है, कश्यप मुनि को दी है। तो ये सब एक करके परशुराम जी जो है वो अपना परशु से कंठ स्नान किया, तब से उनका राम नाम था वो परशुराम हो गया। अब आपको मालूम है कि जब राम सीता का विवाह हुआ, तब दशरथ जी नई बहुओं को, 4 बहुएं एकदम नई बहुओं को लेके दशरथ जी लौट गए अयोध्या, उसमें बीच में परशुराम जी आते हैं। मजे की बात ये कि परशुराम जी को देख के दशरथ भयभीत होते हैं, जबकि दशरथ कोई डरपोक आदमी नहीं है, वो भयभीत हुए। लेकिन हमारे ये जो है रामचंद्र जी, वो रथ से उतरे, पहले तो उनके प्रणाम किए। देखिए अपने क्रियाओं से कैसे किसी को अपना लेना। और उन्होंने बोला, तुम में से ये राम नाम का कौन है जिसने शिव धनुष तोड़ा? तो बोले मैं ही हूँ, आप आज्ञा कीजिए। बोले शिव धनुष बहुत पुराना था, तुमने तोड़ डाला, ठीक है। मेरे पास वैष्णव धनु है, शिव वैष्णव, मेरे पास वैष्णव धनुष है, उसको बोले तुम उसको ये करके प्रत्यंचा चढ़ा दोगे। प्रत्यंचा यानी धनुष की डोरी, धनुष हमेशा ऐसा रहता है सीधा, उसको यूं करना पड़ता है, बाद में उसमें डोरी लगानी पड़ती है, तो प्रत्यंचा चढ़ाना कहते हैं। तो मेरे पास वैष्णव धनुष है,
उसको पत्ते चढ़ाओगे? तो राम जी बोले जैसे आपकी आज्ञा। देखो राम जी का कहना, दिया। अब उसने फट से चढ़ाई। ये क्या है? परशुराम जी देख क्या रहे हैं कि मैंने अभी तक जितने सारे क्षत्रियों को, जितने उन्मत्त थे, उनको तो मैंने समाप्त कर डाला, परंतु इस पृथ्वी का, इस भारतवर्ष का दायित्व किसी के हाथों तो सौंपना है। वो जानते थे कि मैं अवतार हूँ, लेकिन अब किसी दूसरे को सौंपना है। तो ऐसा एक अत्यंत उसके लिए उचित व्यक्ति कौन है? परख रहे थे और उन्होंने राम जी को परखा। और राम जी बोले कि देखिए, अब मैंने प्रत्यंचा चढ़ा दी, आपके कहने से शर भी लगा दिया, बाण भी लगा दिया। अब आप बताइए, ये बाण छोड़ू किस पे? बोले ये राम का बाण है। राम का बाण बोले तो वो अचूक होता है, ऐसा होता ही नहीं। अब मैंने व्यर्थ गया, ऐसा होता ही नहीं। आप बताइए, आपकी आज्ञा से मैंने किया, अब आप आज्ञा दीजिए तो मैं क्या बोला होगा। अब वस्तुतः जिसने ये बोला उसी को मारना चाहिए ना, लेकिन नहीं, आप पूज्य हैं। आप बताइए, परशुराम जी ने बोला मेरी गति पर गति, गति का मतलब क्या है? देखिए, आप सप्त चिरंजीवों को जानते ही हैं, हाँ? उनमें परशुराम है। परशुराम को वो चाहे जहाँ जा सकते हैं, है ना, परंतु मेरी गति को रोको। यार का मतलब ये कि अभी तक मैंने उन्मत्त क्षत्रियों को समाप्त किया, अब तुम एक लायक क्षत्रिय हो, तुमको मैंने सौंप दिया है, अब ये तुम सब ठीक करो, मैं अब चुपचाप रहूंगा, मैं कुछ काम करूंगा नहीं, मेरी गति को अवरुद्ध कर दो। ये है, यानी देखो, शाम का समय होता है ना, सूरज डूबता है, चंद्रमा आता है, एक ही समय पे दो देश। वैसा कुछ ये है कि ये जो है परशुराम अवतार, ये अभी डूबता सूरज है और ये अभी चढ़ता चंद्रमा है ना। तो ये ऐसा हुआ है कुछ। और वरना ये जितने भी दशावतार हैं, कोई भी दो अवतार एक समय में नहीं हुए, ये यही है एक समय में। तो ये हुए और अपना सारा दायित्व राम जी को सौंप करके परशुराम निकल गए। बोलो प्रभु रामचंद्र की जय। और अब परशुराम जी हो गए, राम जी हो गए, ये अवतार हैं दशावतारों में से। अब हमको 8वें अवतार की ओर जाना है, वो है श्री कृष्ण भगवान। तो अब ये श्री कृष्ण भगवान है कौन, कैसे पता चले? तो देखिए, अभी तक हमने जो देखे ना, अलग अलग व्यक्तित्व थे। कच्छ का एक अलग, ययाति का एक अलग, शुक्राचार्य का एक अलग, वो शपंबा राजा वो एक अलग, ये विभिन्न व्यक्ति रेखाएं हैं। अब ऐसी व्यक्ति रेखा हम देखेंगे जो सर्वतंत्र स्वतंत्र, ये शब्द है, सर्वतंत्र स्वतंत्र, यानी कोई भी तंत्र उसको लगाओ नहीं, ये स्वतंत्र है। यानी किसी एक परिभाषा में फिट ही नहीं होता, सब कुछ उसमें है। मुझे एक याद आ रही है, मैं कॉलेज से मैं रिटायर हुई। एक दिन यूं हुआ कि हमारे अंग्रेजी के प्राध्यापक नहीं आए थे और मेरा पीरियड ऑफ था। तो प्रिंसिपल बोले कि जाओ ना वहाँ जाके, वो सब गड़बड़ कर रहे हैं। मैंने कहा कि मेरा विषय, अरे कुछ नहीं, एंगेज करो बोले 1 घंटा। ठीक है, अब मैं गई, अब एंगेज करना है, मेरा विषय नहीं है, मेरे छात्र भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो इनको, इनके साथ बातें करूं। मराठी मीडियम था
मैंने उनको यही पूछा, हाँ, कि क्यों आपने रामभाऊ पटवर्धन का कुछ भूमिकाएं देखी है, उनमें से कौन सी भूमिका आपको पसंद है? अब भूमिका बोलने से ये कॉलेज की छात्र हैं, उनको लगा कि मैं कुछ पिक्चर की या नाटक की बात कर रही हूँ, लेकिन ये एक्टर कौन है रामभाऊ पटवर्धन, ये तो सुना नहीं है। तो उन्हें ये लगा कि मैं पिक्चर की नहीं नाटक की बात कर रहा हूँ, यानी हो सकता है पुराना कोई एक्टर हो जो इस नई पीढ़ी को मालूम नहीं है ना, और उनके नाम भी वैसे हुआ करते थे, नाना साहब फाटक वगैरह, तो ये रामभाऊ पटवर्धन कोई होगा पुराना। तो बोले नहीं, हमको नहीं मालूम कौन कौन सी भूमिकाएं की थी, मैडम कुछ क्लू दीजिए। अब मैंने क्लू दिए। क्या दिए? मैंने कहा देखो, उसने ड्राइवर की भूमिका की है, उसने टीचर की भूमिका की है, अब उसने नौकर की भूमिका की है, पोछा वोछा लगाया है, वो डांसर की भी भूमिका की है, उसने वादक की भी भूमिका की है, हाँ, और प्लेयर की भी भूमिका की है। बोले ऐसा कौन सा एक्टर होगा कि जो सारी की सारी भूमिकाएं, मुझे तो 1 घंटा निकालना था, बाकी कुछ नहीं, तो कौन है क्लू और दीजिए। मैंने कहा इतनी सारी भूमिकाएं की आपको नहीं मालूम? बोले हाँ, नहीं मालूम। मैंने कहा नहीं, आपको मालूम है? बोले नहीं ना मैडम, हमने नहीं ना देखा। फिर मैंने बोला ये कौन है? ये राम भाऊ है, भाऊ यानी भाई, तो ये भाई है बलराम का, राम भाऊ। और ये पटवर्धन क्यों है? पट माने क्या? वस्त्र, और वर्धन माने क्या? बढ़ाना। एक खत्म हुआ दूसरा, दूसरा खत्म हुआ तीसरा। द्रौपदी वस्त्रहरण की बात देखिए, द्रौपदी का एक पट निकल जाता है तो दूसरा पट आता है, दूसरा निकल गया तो तीसरा आता है। तो ये आपको मालूम नहीं क्या कि कृष्ण भगवान ने ये किया? हाँ, ये मालूम है। क्यों? बोले ड्राइवर। मैंने कहा अर्जुन का रथ नहीं चलाया था क्या? फिर टीचर, मैंने कहा गीता नहीं पढ़ाई क्या? फिर एक भूमिका। डांसर, मैंने कहा रासलीला। वादक, अरे मुरलीधर है वो। फिर प्लेयर, मैंने कहा ये गोप बालकों के संग वो नाचा नहीं था क्या? तो ये जो है, अब कैसे तो भी हमने पूरा 1 घंटा यूं निकाल लिया। तो ये है कृष्ण भगवान की जो सारी की सारी भूमिकाएं बहुत अच्छी तरह से निभाते हैं। अब उनको हम अभी देखते हैं। इसीलिए मैंने बोला कि अभी तक जो हमने पढ़े ये सारे एक व्यक्ति रेखा थी। अब ये सर्वतंत्र स्वतंत्र व्यक्ति रेखा है। अब ये देखेंगे तो ये कौन है? आप सभी जानते हैं, वो यदुनंदन है। उसको यदुनाथ कहते हैं, यदुवंश कहते हैं। हाँ, मैं एक बात बताऊं, यदु शब्द से ही यादव शब्द आया है, परंतु आज सभी कोई सुन लीजिए, मैं जो कहती हूँ मैं निराधार कुछ नहीं कहती। आज जो यादव हैं उनमें से एक भी यदुवंशीय नहीं है। क्यों? भागवत उसका प्रमाण है कि सारे के सारे यादवों को, मैंने यदुवंशियों को समाप्त करने के बाद ही एक भी यदुवंश का बीज यहाँ नहीं है, बाकी नहीं है। ऐसा करने के बाद ही कृष्ण भगवान गोलोक गए हैं। तो यादव का अर्थ कभी भी ग्वाला नहीं होता। ग्वाला था नंद, नंद के पास कृष्ण पले, ये तो आप सभी जानते हैं। लेकिन इसलिए नंद यदुवंशी नहीं बने, पालन किया, यदुनाथ का पालन किया,
पर इसलिए वो स्वयं यादव नहीं थे। यादव कौन थे? वसुदेव। तो ये समझ लीजिए। अब हम जब देखते हैं ये यदु कौन है, अभी अभी हमने सुना कल कि ययाति और देवयानी, देवयानी के दो बेटे यदु और तुर्वसु। ययाति ने जब कहा कि मेरा बुढ़ापा कौन लेगा और अपनी जवानी कौन देगा, तो देवयानी के दोनों बेटों ने नहीं कहा। ये नहीं कहने वाला है पहला सबसे बड़ा बेटा यदु। तो ययाति ने बोला ठीक है, तुमको राज्य नहीं मिलेगा। वस्तुतः राजा का राज्य युवराज को मिलता है। युवराज माने कौन? ज्येष्ठ राजपुत्र, उसको युवराज कहते हैं। तो युवराज कौन था? यदु था। परंतु यदु को नहीं मिला, तो यदु ने अपना अलग ये कर दिया। ठीक है, पिता का राज्य नहीं मिला। बाद में भी देखिए कृष्ण ने द्वारकाधीश कहते हैं हम, राज्याभिषेक नहीं हुआ है, अभिषेक युक्त राज्य नहीं किया यदुवंशियों ने, कभी भी नहीं किया। तो ये है यदु का वंश। हाँ, तो ये हुआ। तो जब परीक्षित बोलते हैं कि हाँ तो फिर यदुवंश के बारे में सुनाइए ना, तो शुक मुनि कहते हैं थोड़ा सा पहले चलो। क्या है कि दैत्यों के उपद्रव से धरती हो गई व्याकुल, और वो गई ब्रह्मदेव के पास कि भाई कुछ रास्ता निकालिए। तो उन्होंने बोला है वसुदेव गुहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम संभवन्तु सुरस्त्रयः। बोले वसुदेव के घर में, वो यदुवंशी है, वसुदेव के घर में साक्षात भगवान जन्म लेंगे। ठीक है, अब यहाँ मैं पूरा तो नहीं बताती। भाई यदु के 4 बेटे थे। 4 बेटों में एक जो था वृष्णि, वृष्णि के वंश में वसुदेव थे, इसलिए इनको कभी कभी वार्ष्णेय कहा जाता है। वृष्णि से वार्ष्णेय शब्द बना। तो वृष्णि वंश का वसुदेव, और वसुदेव के ये पुत्र करके वार्ष्णेय। ठीक है, और यदु के ही वंश में अंधक एक हुए। यह अंधक 14वीं पीढ़ी है, और ये वृष्णि जो है 18वीं पीढ़ी है। आपको मालूम है कि इतनी पीढ़ियां होने के बाद वो दशाएं टूट जाती हैं, मतलब ये भाई बहन नहीं रहते, तो इनमें विवाह संबंध हो सकता है। तो इसलिए ये जो है देवकी, वो देवकी है अंधक वंश की, और ये है वृष्णि वंश का। अब उनका विवाह होने जा रहा है। ये जो है उग्रसेन नाम का है, मथुरा में राज्य कर रहा है। ठीक है, अब ये उग्रसेन के 9 बेटे, इनमें कंस सबसे बड़ा, लेकिन उनके बेटी नहीं है। तो उनका जो भाई है देवक, देवक को 4 बेटे और 7 बेटियां हैं, और इसके एक भी बेटी नहीं है। अब यहाँ सबसे बड़ी देवकी का अभी विवाह है वसुदेव। अब ये बोल रहा है कि वाह, कंस बोल रहा है अगर मेरा सगी बहन नहीं है तो क्या हुआ, चचेरी बहन है, बड़ी खुशी कि हमारे घर में शादी हो रही है। धूमधाम से शादी हुई, राज परिवार है, धूमधाम से शादी हुई। अब रथ हाँक रहा है, बाद में ले जाना है ना उसको, बहन को ससुराल पहुंचाना है। ये बोले मैं कहूँगा इसके रथ का सारथ्य, बड़ा प्यार। और उतने में आकाशवाणी सुनी कि जिसका सारथ्य कर रहे हो इसका 8वां गर्भ तुम्हें समाप्त करेगा। देखिए कैसे फट से होता है, अपना ये चेंज करते हो ना आप, जैसे
वैसा हो गया। अभी तक जिस देवकी के लिए हाँ मैं उसका सामर्थ्य करूंगा, ये जब करने वाला बड़ा प्यार से धूमधाम से शादी करूंगा, ये अरे इसका बेटा मेरा ये हत्यारा होगा, अब इसको खत्म करता हूँ। देखिए कहाँ गया, फट से प्यार उड़ जाता है। क्यों? मैं प्यारा होता है ना, मेरा कोई खात्मा करे तो उसको वो तो तुरंत वो बैरी बन जाता है, शत्रु बन जाता है। तब वसुदेव पीछे पड़ा, वो बोला कि तुम स्त्री वध का पाप क्यों लेते हो? तुमको इससे तो कोई डर नहीं है, ये तो तुम्हें नहीं मारेगी, इसको क्यों समाप्त करते हो? हाँ, इसका 8वां बेटा मारेगा ना, इसको हर जितना 8वां बेटा ऐसा नहीं, 8वां गर्भ बोला है, बेटा बेटी ऐसा शब्द नहीं है, गर्भ। यानी आकाशवाणी में अस्यास्वाम अष्टमो गर्भ ऐसे शब्द है कि अष्टमो गर्भ। तो इसको जब भी कोई भी बच्चा हुआ मैं तुमको लाके सौंप दूंगा, ठीक है? तुम्हें उसका जो करना है करो, जिंदा रखना है रखो, मारना है मरो, तो इसको क्यों मार रहे हो? पट गई बात। तो बोले हाँ, लेकिन कि तुमने वचन तो दिया कि इसका हर बच्चा मैं लाके दूंगा, लेकिन यूं नहीं, तुम्हारे घर में नहीं, रथ तुम स्वयं चला रहा है ना, मैं तुम्हारे घर में पहुंचाता ही नहीं, मैं मेरे यहाँ नजर कैद में रखूंगा। मान लो तुमने एक आध दफा नहीं दिया तो तुम लेके गए, हमें पता ही नहीं चला तो। देखिए कैसा होता है ये। जो मैंने बोला ना, 3 तरह के आदमी होते हैं। कुछ देहवादी होते हैं, मैं अपने देह का ये कहूँ, कुछ संदेहवादी होते हैं। ये है बेटा संदेहवादी, नहीं 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 मैं अपने यहाँ रखूंगा, ठीक है भाई रखो, तो नजर कैद में है। और आपको मालूम है यहाँ कंस एकदम बौखला ही गया है। अभी तक राजा उग्रसेन है, यानी कंस के पिता। अब इस सब में उग्रसेन का तो कोई भूमिका नहीं है। आकाशवाणी हुई, इसमें उग्रसेन की कोई भूमिका नहीं, मगर कंस को ये लगता है ये राजा है, इन्होंने अगर बोल दिया कि इसके बेटे को मत मारो तो राजा की आज्ञा पालन करना पड़ती है, तो उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया, स्वयं बैठ गए अपने राज सिंहासन पे। ये जो होता है ना लोलुपता जिसको बोलते हैं, तो वसुदेव देव की नजर कैद में, उग्रसेन को कारावास में, और राज हथिया लिया, और अब इसका राज चल रहा है, ठीक है? अब आपको मालूम है एक एक बच्चा होता है, ये तो अपना पता है। इतना इसने बोला है कि इसका हर बालक मैं सौंप दूंगा, तो भी विश्वास नहीं है। इनको नजर कैद में रखा है, बाहर से ताले हैं, अंदर सब है, राजवाड़ा ही है, सुविधाएं सब है, कमी नहीं है, परंतु बाहर नहीं जा सकते, बाहर से ताले हैं और बाहर पहरेदार हैं, ठीक? तो हर पहरेदार को सूचना है कि अंदर से बालक का टैं शुरू हुआ कि हमको सूचना देना। तो ऐसा होता गया। आपको मालूम है क्या हुआ? ऐसे 6 बच्चे हुए कि बच्चा होना, पहरेदार ने बतलाना, कंस ने बौखलाते हुए आना, और हर एक बच्चे को अगर पैदा हुआ बच्चा जी कुछ घंटों का, एक दिन का भी नहीं है, दोनों पाँव के बीच में ऐसा ये करना, पाँव पकड़ना, यूं 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 घुमाना, और एक पत्थर रखा था, यूं यूं घुमाना पाँव इसके हाथ में, वो जो बच्चे का सर है वो पत्थर में फोड़ना। गया। क्या होता होगा ये सब देख के देवकी के मन को, आप ही सोच सकते हैं। देवकी कुछ नहीं बोल रही है, पहले तो बोल के देखा कि अरे भाई 8वें गर्भ से तुम्हें धोखा है, खतरा जो है 8वें गर्भ से, पहले गर्भ ने क्या किया? इसमें बीच में ना नारद मुनि आए हैं। नारद मुनि ने कंस को बताया
कि देवताएं बड़े चतुर होती हैं। वो कहीं से भी गणना शुरू करेंगे। मान लो देवकी के समझो 12 या 14 होने वाले, पहले हुआ करते थे एक एक माँ को, मान लो इतने होते, और उन्होंने अगर गिनती शुरू की पीछे से, या मान लो 8 ही होते हैं और उन्होंने गिनती शुरू की पीछे से, तो क्या होगा? जब पहला बच्चा है वही 8वां होगा ना। गिनती कहाँ से करते हैं? तो तुम इसका कुछ भी ये कहो, हर बच्चे से तुम्हें खतरा हो सकता है। और ये जो है ना, ये दिमाग सोचने की छोटी सी बात है। अगर मान लीजिए कंस की जगह आप या हम हैं, हमने आकाशवाणी सुनी, इसके 8वें गांव से मुझे मारना है, मैं ये सोचना चाहिए कि अरे भाई यूं भी ये नहीं भी मारे तो भी मुझे कभी न कभी तो मारना है, मैं अमर तो हूं ही नहीं। हाँ, अब कभी न कभी मारना है। हो सकता है कि इसका 8वां बच्चा मुझे मारे, अब भाई ठीक है, मारा तो मारा, जब मुझे तो मारना ही है मैं इसके हाथों मारूंगा। ये नहीं सोचा मैं इसके 8वें गांव को समाप्त करूंगा। तो क्या ये चैलेंज किसको दिया? आकाशवाणी को। अगर ऐसा है, आकाशवाणी को चैलेंज देते हो तो आकाशवाणी पे तुम विश्वास क्यों करते हो? ये बोलो कि नहीं मैं ये सब नहीं मानता, कुछ नहीं होता, और छोड़ देते। वो भी नहीं, अविश्वास भी नहीं, अश्रद्धा भी नहीं, श्रद्धा तो है फिर भी संदेह है। ये जो है इसको हम बोलते हैं, ऐसे लोग लॉजिकली विचार ही नहीं कर पाते। कंस जो है ऐसे लोगों का प्रतिनिधि है। तो इस प्रकार से 6 गर्भों का तो नाश हो गया। एकदम परीक्षित पूछता है, मुझे ये बताइए कि बलराम को 2 माओं का पुत्र क्यों बोलते हैं? देखिए 2 माएँ होती है। पुराने जमाने में एक आदमी की कई स्त्रियां होती थी, तो माएँ होती थी। जैसे रामचंद्र जी के 3 माएँ थी, वो बात छोड़िए, मगर बलराम की बात ऐसी नहीं है ना। ये दोनों ने जन्म दिया है, ये कैसे? तो 2 स्त्रियां एक बालक को जन्म कैसे देंगी? ये प्रश्न जब परीक्षित ने पूछा तो उसका उत्तर दिया है कि 6 बच्चों का 6 तो गर्भ खत्म हुए, या ऐसे ही पटक पटक के। अब 7वीं दफा जब ये गर्भवती हुई देवकी, तो उन्होंने ये बोला है कि मतलब योग माया को ये दिया है कि देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यम नाम मामकम तन सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशय। ये योग माया को आज्ञा दी है भगवान ने कि देवकी के पेट में जो गर्भ पनप रहा है वो शेष का अंश है, शेषनाग। और सन्निकृष्य, उसको निकालो और उसको तुम रोहिणी के गर्भ में डाल दो। रोहिणी कौन है? रोहिणी वसुदेव की पहली पत्नी है। परंतु यहाँ सोचो, देवकी के साथ विवाह होने के बाद देवकी और वसुदेव यहाँ पे है नजर कैद में, और रोहिणी वसुदेव के घर में है। हाँ, अब ऐसे में रोहिणी का गर्भवती होना कैसे संभव है? पति यहाँ है, वो वहाँ है। इसके लिए क्या है कि ये नजर कैद में है, ये तो बाहर नहीं जा सकते, किंतु कोई मिलने आता है थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन के लिए, तो मिलने देते हैं। ऐसे बीच में रोहिणी आई है, ठीक है, और ये योग माया को बता दिया है कि देवकी के इसका गर्भ निकाल के इसके गर्भ में डाल दो। सन्निकृष्य, उसको निकालो और यहाँ डालो। ये सन्निकृष्य
किया है, इसलिए सं और कुश धातु से संकर्षण नाम पड़ा है उसका। संकर्षण माने जो खींच के दूसरी जगह रखा जाता है, तो वो संकर्षण हो गया। और इसलिए उसकी दो माताएं हैं। साक्षात जन्म जो दिया वो रोहिणी ने दिया, वो तो वहां हुई है ना, तो रोहिणी वहां है। और रोहिणी को नंद के घर में रखा गया है सुरक्षितता के लिए। नंद और वसुदेव मित्र हैं, यद्यपि वसुदेव अलग है, नंद ग्वाला है, हाँ, तो भी मैत्री तो हो ही सकती है। और मालूम है कि ये बहुत अच्छा है, तो रोहिणी को उनके घर में रखा है। और अब गर्भवती रोहिणी वहां गई और वहां पे प्रसूत हुई, माने जन्म देने का काम रोहिणी ने किया, लेकिन गर्भ किसका है? देवकी का है, इसलिए वो दोनों का है। अब उसका नाम राम क्यों है? क्योंकि वो रमाता है सबको, बड़ा अच्छा है, प्यारा बच्चा है, इसलिए राम। बल क्यों? बहुत तगड़ा है, इसलिए बलराम भी है, संकर्षण भी है। तो ये सब हुआ। इसमें डोंगरा शास्त्री का एक वाक्य मुझे याद आ गया है। वो कहते हैं कि बलराम जो है वो शब्द ब्रह्म है, और पर ब्रह्म कभी भी शब्द ब्रह्म के बाद ही आता है। पहले हम मुंह से जप करें, पहले शब्द हो, हम उच्चारण करें, नहीं मुंह से बोलते तो वो शब्द हमारे परावाणी में, हमारे दिमाग में, हमारे जप में वो हो, उसके बाद ही परब्रह्म होता है। इसलिए ये बलराम पहले हुए और बाद में ये हुए हैं, ये डोंगरे शास्त्र का कहना है। खैर, अब ये सब किया क्यों? इसका गर्भ निकाल के वहां डालना, ये क्यों किया? ऐसा है कि ये 7वां गर्भ है, 7वां गर्भ है, अब वो हुआ ही नहीं, तो अब वो तो हर गर्भ को ये कर रहा है, परंतु कम से कम कंस के मन में ये आए कि मुझे जो खतरा है वो 8वें से है, तो अब जो 7वां बच्चा होगा, मतलब कृष्ण अभी होने वाले हैं, तो यही 7वें ही है, ऐसा सोच के होगा। पर नहीं, वो छोड़ने वाला नहीं है किसी को भी, ठीक है। तो इसके लिए ये सब किया, परंतु हो गया। अब क्या हुआ? 7वीं दफा ये गर्भवती है देवकी, ये पता तो चलता है ना, क्योंकि देखिए ये हालांकि नजर कैद में है, लेकिन उन्हें सारी सुविधाएं हैं, सेवक है, सेविकाएं हैं, उनसे पता चल ही जाता है बाहर कि रानी जी गर्भवती हैं। किंतु एकदम निकल गया तो भाई गर्भपात हो गया। ये हो गया कि 7वां गर्भपात हो गया, बच्चा नहीं हुआ, गर्भपात भी हुआ, तो भी जो 8वां है वो तो 8वां ही रहेगा। तो अब 8वें का जन्म होता है। लेकिन देखिए, अब खैर जन्म हम यहाँ करेंगे, फिर बाद में जो जन्म के बाद जो है तुरंत वो मनाया नहीं जाता ना, कहाँ जन्म होता है? कारावास में। देखिए क्या हुआ। ये जो कृष्ण भगवान है चंद्रवंशी है, इसलिए जन्म भी लिया तो चंद्र का जब ये होता है रात के 12 बजे तभी लिया। फिर चंद्र का प्रिय नक्षत्र कौन सा है? सभी जानते हैं, रोहिणी, इसलिए रोहिणी नक्षत्र पर हुआ। फिर ये कैसे हैं? तिथि कौन सी है? अष्टमी, यानी जो पखवाड़ा होता है प्रतिपदा से लेके आखिर तक 15 दिन का, अष्टमी बिल्कुल बीच में आती है। 7 दिन यहाँ, 7 दिन यहाँ। ये जो है हमारे गले का हार जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बीच में आता है। हाँ, बुधवार बीच का वार, ऐसा उन्होंने जन्म लिया।
और हुआ तो जन्म हुआ, हुए नहीं। बच्चे का जन्म होता है तो पहला पता कैसे चलता है बाकी लोगों को? वहां तो उस कमरे में तो कोई है ही नहीं, बाहर के लोग को कैसे पता चलता है? बच्चा होता है तब। ये हुए ही नहीं, ये आए तो कैसे दिखे? वही शंख चक्र गदाधारी चतुर्भुज ये दिया है। तम अद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम। खैर मैं पूरा सुनाने को समय नहीं है, लेकिन ये ऐसा दिव्य रूप अरे साधारण लोग को तो नहीं दिखता ना, जो प्रतिदिन पूजा करते हैं, जो प्रतिदिन उनका ध्यान करते हैं, उसी रूप को मन में लाने का सोचते हैं, उनको भी तो नहीं होते दर्शन। और इन्होंने तो अभी देखा ही नहीं है, ये कैसे हो गया? उसका अर्थ एक ही है कि वसुदेव जो है वो साक्षात सत्व गुण है, सत्व शुद्ध है, और देवकी जो है वो निष्काम है। जहाँ निष्काम सत्व हो वहीं पे चतुर्भुज का दर्शन होता है। तो चतुर्भुज का दर्शन तो हो गया, लेकिन उसको देख के वसुदेव देवकी दोनों पहले तो प्रणाम ही करने लगे। देखिए बालक है, देखा जाए तो ये माँ बाप है, कौन किसके पांव पड़े? बच्चा माँ बाप के पांव पड़ता है। यहाँ ये दोनों ये हो गए, और एकदम ये बोलती है, समझ में आ गया देवकी के। वो बोलती है नहीं नहीं, आपका जन्म यहाँ हुआ है, ये उसको पता ना चले, वो पापी को। पापी शब्द यहाँ का है, भागवत का है। जन्मते मय्य सौ पापो न विद्यान मधुसूदन। ये मधुसूदन शब्द ही निकल गए मुंह से। अब मधुसूदन बने वो बाद में बने, वह निकल गए कि तुम ऐसा मत करो, तुम यहाँ आए हो ये पता ना चले, या आपको मारेगा, वो कैसा होगा? वो तो हंसता है, बोलता है तुमको दर्शन देने के लिए ही आया, मैं अभी रोऊंगा नहीं। ट्या ट्या जो करता है बालक पैदा होते समय, वो मैं कहूँगा नहीं। मैं जाता हूँ, क्या करना है मैं वसुदेव को समझा दूंगा। समझा क्या दूंगा? वो वसुदेव के दिमाग में सब चक्र पहले से ही हो गए थे, और नंद को ये सब बतलाया भी गया था। और अब वसुदेव निकला है, और उस समय आपको मालूम है श्रावण महीना, अष्टमी, और बारिश के दिन, मध्य रात्रि का समय। अष्टमी के समय बहुत ज्यादा चंद्र प्रकाश भी नहीं होता, और उन दिनों में कोई ये रोड लाइट्स नहीं थे, चंद्रमा का ही प्रकाश रात को, वो भी धुंधला सा अष्टमी का। यहाँ यमुना को बाढ़ आई हुई, देखिए कैसी विपरीत परिस्थिति है। और वसुदेव को मालूम है कि इसको मुझे ले जाना है। ले जाए तो कैसे ले जाए? ताले लगे हुए हैं, लेकिन भाई वसुदेव ने वो बच्चा इसमें रखा, एक टोकनी ली, टोकनी में रखा। अब हाथ में जब तक ब्रह्म है तो माया के बंधन तो यूं टूट जाते हैं, सारे के सारे ताले अपने आप खुल गए, सारे के सारे पहरेदारों को न जाने कैसी निद्रा लग गई, और वसुदेव पड़े बाहर। अब वो कल मथुरा पहुंचेंगे, और वहाँ पे कृष्ण जन्म हम वहाँ पे ये करेंगे। आज के लिए यही।